अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो मैं जॉब लेकर आया हूँ वो हैं जी पाकिस्तान एयरफोर्स की जो है वो वैकेंसीज़ हैं। तकरीबन 1 वीक पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ठीक है। तब जो है वो ये वैकेंसीज़ अनाउंस नहीं हुई थी, ठीक है। 26 फरवरी को गालबन मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा था कि जब ये वैकेंसीज़ आएंगी एयरफोर्स की तो मैं अगेन वीडियो अपलोड करूँगा। तो ठीक है, अब इसकी जो है वो लास्ट डेट भी आ गई है अप्लाई की, जो है वो मुकम्मल रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से कंटिन्यू हो गई है, ठीक है। 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक जो है वो इसकी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पे बनाई हुई थी, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो जो है वो आज भी आपकी जो है वो सहूलत के लिए बना दूंगा। आपको अप्लाई का तरीका भी इसमें समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, ठीक है। जो भी फ्रेंड्स इस पे जो है चैनल पर नए हैं वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जी, दैन अप्लाई की तरीक़ाकार भी आपको समझाऊँगा मैं। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं जी कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स एज ए कमीशन ऑफिसर सिंबल ऑफ प्राइड द नेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्राम 4 मार्च टू 11 मार्च 2023, ठीक है। इसकी जितनी भी अप्लाई होगा तरीक़ाकार वो ऑनलाइन ही है, ठीक है। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, वो दो किस्म की हैं। एक तो है परमानेंट कमीशन जिसको पीसी कहते हैं, और शॉर्ट सर्विसेज कमीशन जिसको एसएससी कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम परमानेंट कमीशन में जो है वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। 155 जनरल ड्यूटी पायलट जीडीपी इसमें जो है वो एज की लिमिट है 16 से 22 साल है, ठीक है जी। और अनमैरिड मेल्स के लिए है ये। और इसमें मिनिमम जो हाइट है आपकी 5 फुट 4 इंच। अच्छा, इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो जो वैकेंसी होगी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि इसमें मेल और या इसमें फ़ीमेल अप्लाई कर सकते हैं। आई साइड 6/6 होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो एफएससी जो है वो होनी चाहिए विद प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या प्री मेडिकल। अच्छा अच्छा जी, उसके बाद है 101 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स। इसमें जो है वो एज की लिमिट 16 से 22 है। इसमें भी जो है वो मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं और अनमेरिड। हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच है। और इसमें भी तालीम आपकी एफएससी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 111 एयर डिफेंस कोर्स है। एज की लिमिट इसमें भी वही है, ठीक है। मेल पर्सन अनमेरिड होना चाहिए, हाइट भी वही है, तालीम भी जो है वो एफएससी आपकी होनी चाहिए इंटरमीडिएट, ठीक है। इसमें है 30 एडमन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स। इसमें भी वही चीज़ें सारी, ठीक है। तालीम तक जो है वो सारी वही हैं। उसके बाद 13 लॉजिस्टिक कोर्स है। इसमें भी तकरीबन सारी चीज़ें सेम है, ठीक है जी। और तालीम भी वही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो शॉर्ट सर्विसेज कमीशन है। इसमें एजुकेशन ब्रांच है जी 131 CSC। इसमें जो है वो एज की लिमिट जो है वो 21 से 30 है। इसमें मैरिड हजरात और अनमैरिड दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मेल, ठीक है। और जो रैंक होगा इसमें फ़्लाइंग ऑफिसर का होगा, और हाइट जो है आपकी 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, ठीक है। तालीम आपकी इसमें जो है वो होनी चाहिए बीएस या एमएस आपने किया हो मैथ्स में, या बीएस या एमएस इकनॉमिक्स में, या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपने बीएस अकाउंट एंड फाइनेंस किया हो, या एमएस या एमबीए फाइनेंस किया हो, या साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, या इस्लामियात, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगली है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स 131 CSC SSC, ठीक है। इसमें एज की लिमिट 18 से 30 है। मेल हजरात इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड ये हों या अनमैरिड दोनों। हाइट वही है। फ्लाइंग ऑफिसर इसका रैंक होगा। क्वालिफ़िकेशन बीएस जो है वो, या बीएस सिविल या इंजीनियरिंग। उसके बाद बीएस सिविल विद मिनिमम सेकंड डिवीजन, ठीक है जी। उसमें आगे है बस यही है, ठीक है जी। उसमें अगली वैकेंसी है लॉजिस्टिक ब्रांच। इसमें जो है वो 131 CSC या SSC का कोर्स है। एज की लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है। इसमें मेल हजरात जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड हों या अनमैरिड। हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच है, और रैंक जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर का है। इसमें आपकी तालीम जो है वो मास्टर्स इन लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या BBA या MBA आपने किया हो, ठीक है। उसके बाद या BScs आपने किया हो, या BSIT, ठीक है जी, या BCS या BSE या MSc या MSIT या BS या मास्टर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 131 CSC SSC।
एज की लिमिट है 18 से 30। इसमें मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं और मैरिड हूँ या अनमैरिड। रैंक होगा फ्लाइंग ऑफिसर का। हाइट जो है 5 फुट 4 इंच है। उसके बाद है जी अकाउंट्स ब्रांच। इसमें जो है वो 131 CSE SSC, ठीक है। इसमें जो आपकी एज की लिमिट है वो 18 से 30 साल है। इसमें मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड हूँ या अनमैरिड। और बाकी रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। तालीम आपकी इसमें BCom या MCom या ACCA या ACMA या BBA फाइनेंस या MBA फाइनेंस या M फाइनेंस, ठीक है, या BCom या MS या BS 4 ईयर, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद लीगल ब्रांच 131 CSE SSC। एज की लिमिट 21 से 30 साल है। इसमें मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड हूँ या अनमैरिड। रैंक आपका जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर होगा और हाइट जो है वो आपकी 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। तालीम आपकी LLB, ठीक है जी, होनी चाहिए इसमें। अच्छा जी, उसके बाद बस यही वैकेंसीज थी, ठीक है जी, टोटल। और इसमें अप्लाई जो है वो आपने ऑनलाइन करना है www.joinpaf.gov.pk, ठीक है जी। उसके बाद बाकी यहाँ पर टेस्ट की डिटेल्स मेंशन है कि आपका किस किस जो है वो हवाले से टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद है जी इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है और यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि टेस्ट सेंटर्स कौन कौन से हैं। एबटाबाद है, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, मियांवाली, DI खान, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सक्खर। अच्छा, एक और चीज़ कंफर्म करता चलूँ कि इसमें जो है वो फ़ीमेल्स की वैकेंसीज़ जो हैं वो नहीं नज़र आई मुझे, जबकि जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट थी जो मैंने अपलोड की थी 26 फरवरी को, तो उस एडवर्टाइजमेंट में जो है वो फ़ीमेल्स की भी वैकेंसी थी, ठीक है। तो लेकिन ये लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है, तो इसमें जो है वो फ़ीमेल्स की वैकेंसीज़ नहीं है, ठीक है। तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ दोबारा कि फ़ीमेल्स की इसमें वैकेंसीज नहीं है, इसमें ओनली मेल हैं, ठीक है, वही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये तो एडवर्टाइजमेंट की डिटेल हो गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा ऑनलाइन जाके समझा देता हूँ कि आपने अप्लाई इसको ऑनलाइन कैसे करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये वेबसाइट है joinpaf.gov.pk, ठीक है। इस पर आप आओगे तो यहाँ पर लिखा है जी कि अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है जी। आपने जब इस पर क्लिक करना है तो ये एज ए ऑफिसर, यहाँ पर इसमें मेरा जो है वो मोबाइल है, इस वजह से जो है वो यहाँ पर कोई इशू आ रहा है। तो यहाँ बैक एंड पे जो है वो आप देख सकते हैं कि ये पेज ओपन हो चुका है, ठीक है जी। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बैक एंड पे, ठीक है जी, यहाँ पर ये आईडी कार्ड वगैरह मुझसे मांग रहा है। आईडी कार्ड यहाँ पे देखा है जी, ये यहाँ पे आईडी कार्ड आपने जो है वो एंटर करना है। दैन उसके बाद अगला प्रोसेस आपका होगा, ठीक है। आप कंप्यूटर पे करोगे तो ये सामने जो है फॉर्मेट आ रहा है, ये नहीं आएगा, ठीक है जी। तो खैर जो भी आपने जिसकी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आप वहाँ से इसको ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो डिटेल्स तो आपको मैंने सारी जो है समझा दी हैं। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इस हवाले से मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।